Good morning, all of you. BCom Part Third, Subject Business Administration, Paper First, Functional Management, क्रियात्मक प्रबंध। क्रियात्मक प्रबंध का अर्थ, विशेषताएं ये अपन ने अध्ययन कर ली। आज अपन अध्ययन करेंगे क्रियात्मक प्रबंध का क्षेत्र या प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र। प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र या क्रियात्मक प्रबंध के क्षेत्र दोनों एक ही बात है। प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र को अपन अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला है व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र। सेकंड है गैर व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र। व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, दूसरा है गैर व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र। तो फर्स्ट है व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र। इनका डिटेल से अध्ययन अपने सिलेबस के अंतर्गत दिया गया है। गैर व्यावसायिक प्रबंध का भी दिया गया है, लेकिन इतना डिटेल से अपन इसमें अध्ययन नहीं कर पाए। आज अपन शुरू करते हैं फर्स्ट, व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र। व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र का अध्ययन करने से पहले अपन चर्चा करते हैं। पिछली बार अपन ने अध्ययन किया था कि प्रबंध का एक सिद्धांत है विशिष्टीकरण का सिद्धांत। विशिष्टीकरण के सिद्धांत की ही देन है क्रियात्मक प्रबंध का जन्म होना। इस फर्स्ट पॉइंट में अपन अपने बुक का संक्षेप में एक तरह से अध्ययन करेंगे, क्योंकि व्यावसायिक प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। जितने भी विभाग होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे उत्पादन विभाग, वित्त विभाग, सेवा के विभाग, इन सभी का प्रबंध व्यवस्था किस प्रकार होती है उसका अध्ययन अपन इसके अंतर्गत करेंगे। तो आज अपन सर्वप्रथम सबसे पहले लेते हैं
व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र में सबसे पहला आज अपन अध्ययन करते हैं उत्पादन प्रबंध, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। उत्पादन प्रबंध में कौन कौन सी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है। तो इससे पहले अपन उत्पादन प्रबंध का अर्थ जानकारी में लेंगे। उत्पादन प्रबंध सामान्य प्रबंध का वह भाग है जो माल, उत्पादन या सेवाओं की प्रबंध व्यवस्था करता है। इसका मुखिया उत्पादन प्रबंधक कहलाता है। इसके अंतर्गत किन किन क्रियाओं का अध्ययन एक उत्पादन प्रबंध व्यवस्था करने के लिए किया जाता है, उनका अपन अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहला है उत्पादन नियोजन, प्रोडक्शन प्लानिंग। एक संस्थान में उत्पादन नियोजन करते समय ये देखा जाता है कि भविष्य में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा, उनकी कितनी मांग है, किस प्रकार उपभोक्ता उत्पादन चाहता है, कितना उत्पादन संस्था में किया जाए, इन सब बातों का अध्ययन इस क्रिया के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है उत्पादन नियंत्रण, प्रोडक्शन कंट्रोल। इसमें उत्पादन से संबंधित जितनी भी नियंत्रण संबंधी क्रियाएं होती है वो सभी अपन इसमें आगे डिटेल से अध्ययन करेंगे। जब उत्पादन प्रबंध का एक पूरा पोर्शन, एक पूरे इसके अंतर्गत कई चैप्टर्स दिए गए हैं, उन सभी का अध्ययन अपन इसके अंतर्गत करेंगे। तो डिटेल से आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन शॉर्ट में यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं कि उत्पादन प्रबंध के अंतर्गत कुछ प्रमुख क्रियाएं जो की जाती है उत्पादन प्रबंधक द्वारा, उनके बारे में अपन यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। डिटेल से अपन बाद में उत्पादन प्रबंध का जब चैप्टर अपने आएगा उसमें अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। तीसरा है सुविधाओं का स्थान निर्धारण। उत्पादन प्रबंध के अंतर्गत उत्पादन संबंधी जितनी भी सुविधाएं हैं, यानी उत्पादन क्रियाएं, उत्पादन कार्य करते समय जिन जिन सुविधाओं की आवश्यकता होती है, उन सभी का स्थान का यानी फैसिलिटीज का डिटर्मिनेशन, लोकेशन किस प्रकार कहाँ होगा, ये क्रिया इसके अंतर्गत की जाती है। प्लांट लेआउट, हिंदी में बोलते हैं इसको संयंत्र अभिन्यास, यानी प्लांट लेआउट किस रूप में कहाँ निर्धारित होगा, इसका निर्धारण इसके अंदर किया जाता है। अगला है उत्पादन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की क्रियाएं इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। किस्म नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल। उत्पादन प्रबंध की यह सबसे महत्वपूर्ण क्रिया आज के युग में मानी जाती है कि जो वस्तु आप उत्पादित करते हैं उसकी क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उपभोक्ता उतना ही अधिक संतुष्ट होगा। क्वालिटी के आधार पर आप प्रतिस्पर्धी संस्थाओं के जो उत्पाद हैं, आपसे जो प्रतिस्पर्धी उत्पाद हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अपने उत्पाद की क्वालिटी का निर्धारण इसमें किया जाता है, जिसका डिटेल से अध्ययन अपन अलग चैप्टर के रूप में करेंगे। डिजाइन एवं पैकिंग, उत्पादन प्रबंध के अंतर्गत आपके उत्पादित वस्तु की डिजाइन किस प्रकार की होगी, अपनी प्रतिस्पर्धी उत्पाद की डिजाइन किस प्रकार की है, इनको ध्यान में रखते हुए और अपने उत्पाद की डिजाइन का निर्धारण किया जाएगा। पैकिंग किस प्रकार की करनी चाहिए जिससे उपभोक्ता तक अपना उत्पाद पहुंचे, वह सुरक्षित रूप से पहुंचे। अगला है इसमें सामग्री नियंत्रण, इन्वेंट्री कंट्रोल। ये जितने भी अपन पॉइंट्स एक एक करके उत्पादन प्रबंध में मैं बोलते जा रहा हूँ, वो सभी एक एक चैप्टर इसके अंतर्गत अपन आगे डिटेल से अध्ययन करेंगे। यहाँ पे शॉर्ट में मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। इन्वेंट्री कंट्रोल के अंतर्गत आपके सामग्री के संबंध में सारी व्यवस्थाएं, मटेरियल जो प्रोडक्शन के काम आता है, उनके संबंध में सारी जानकारियाँ होती हैं। अगला होता है आंतरिक परिवहन, इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
विशाल काय संस्थाओं में इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी वस्तु जब अपन क्रय करते हैं, माल क्रय करते हैं, उनको कहाँ पे सुरक्षित रखा जाए, उनके भंडारण की व्यवस्था कहाँ हो, और वहाँ से जहाँ वस्तु की निर्माण की प्रक्रिया चलती है वहाँ तक ले जाने के लिए आंतरिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कैसी होगी, तैयार माल को आप गोदामों तक कैसे पहुंचाएंगे, गोदामों से आप बाहर कैसे उपभोक्ता तक पहुंचाएंगे, इसके लिए एक आंतरिक ट्रांसपोर्ट परिवहन सुविधा का निर्धारण उत्पादन प्रबंध के अंतर्गत किया जाता है। अगला है उत्पादन शोध एवं विकास। आज के युग में हर क्षेत्र में परिवर्तन होता जा रहा है, निरंतर गतिशील वातावरण है। ऐसी स्थिति में आपको उत्पादन संबंधी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की क्रियाएं हैं उनको निरंतर करते रहना चाहिए, ताकि आप सही सूचनाएं सही समय पर प्राप्त कर सकें और एक अपने उत्पाद की उत्पादन व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकें। ऐसी स्थिति में अपन अपने उत्पादन की व्यवस्था सुचारू रूप से चला सकते हैं। अगर आपका समय पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क पूरा नहीं होता है तो आप आज के गतिशील वातावरण में अपना उत्पादन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चला सकते। कहने का मतलब व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र में आज अपन केवल पहला टॉपिक यानी पहला पॉइंट प्रोडक्शन मैनेजमेंट का अध्ययन कर रहे हैं। अगले लेक्चर में अपन दूसरा जो टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे, वो विपणन प्रबंध है यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट है। यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण माना जाता है। हर एक संस्था में मार्केटिंग मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसका अध्ययन अपन आगे करेंगे।